बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मेरे साथ मौजूद हैं खबर नईम हाशमी साहब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के पिछले हफ्ते उनके मुतल्लक, उनके मुस्तकबिल के मुतल्लक बहुत गर्म अफवाहें रही जो अब भी चल रही हैं। तो पाकिस्तान लाहौर का दौरा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैसले होंगे और इस बार अभी गालिबन फैसला हो जाएगा कि जो लोगों की अफवाहें थी या तजिया था वो किस हद तक दुरुस्त है और बहुत ज़्यादा मनसूबों पर ये उनका दौरा बड़ा खसूसी अहमियत का हामिल है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और PA में जो जाली पायलट्स के मुतल्लक वज़ीर हवाबाजी ने ऐवान में बयान दिया जिसके तहत ये कई मुल्कों में परवाजें बंद कर दी गई, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वज़ीर हवाबाजी मुस्तफ़ी हों और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस्तीफ़ा दें। तीसरा हमारा मौजू इससे भी अहम है कि बलूचिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है और सियासी पार्टियां, जैसा शतरंज की एक खेल होता है, कभी प्यादा आगे, कभी बादशाह आगे और कभी जो डार्क हार्स होता है, बलूचिस्तान पर इस वक्त बड़ा फोकस है जिसके असरात नेशनल असम्बली पर भी पड़ सकते हैं। ये हमारे मौजू रहेंगे। नईम हाशमी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा इस टाइम इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि बुज़दार साहब के मुतल्लक हर लम्हे, हर घंटा, यानी पिछला हफ्ता तो आपने देखा कि कोई वो सीरीज चल रही थी। क्या कहेंगे? ये कल मैंने आपको बताया था कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि बुज़दार साहब जो है वो आउट हो रहे हैं या उनकी जगह कोई और आ रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब का घर है, वेलकम, कल लाहौर में आ रहे हैं, तो उनका दौरा इस हिसाब से तो एक अहमियत का हामिल है कि पंजाब की जो हुक्मरानी है उसमें कुछ कैबिनेट में चेंजेस आ सकती हैं, कोई कलमदान बदल सकते हैं और इम्कान ये भी है कि बहुत सारे नए चेहरे मुमकिन है कि वो इंडक्ट करें और कुछ लोगों की छुट्टी करा दी जाए। और दूसरी इससे भी बढ़कर जो अहमियत है इस दौरे की वो ये है कि ये जो नून लीग के MPAs मिलते रहे हैं, 7 तादाद है या 5 तादाद है या 25 है या 50 है, जो भी नहीं, जो हमने देखा है, जो बताया गया आज तक वो तो यही था कि 5 से लेके 7 तक। आज इनका जो वजीर इत्तलात 25 का किया था, नहीं गया। आज इन्होंने जो उनके वजीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने दावा कर दिया है जी कि नून लीग के 50 आदमी जो हमारे साथ आ चुके हैं। तो इस दावे को मैं एक बढ़त के सिवा कुछ नहीं समझता कि अगर पॉइंट सिक्योरिंग है, यानी जैसे पता नहीं, मुमकिन है उनको अपना खतरा ना हो कि पहले उनकी सकाफत गई है तो कहीं चेंजिंग में ना आ जाए, उन्होंने 50 की लाइन दे दी है। अच्छा, तो अगर फयाजुल हसन चौहान का ये दावा किसी तौर दुरुस्त साबित हो कि नून लीग के 50 लोग जो हैं वो PTI में यक वक्त शामिल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर बाकी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती, बाकी सारी अफवाहें ख़त्म हो जाती हैं और इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है वो बाकी चीज़ें छोड़कर जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाती है। मेरे नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत अगर 50 भी हो जाएं, वो धड़ा जब तक अक्सरियत हासिल ना कर ले उसकी कानूनी हैसियत नहीं रहती, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और ये है कि वो ये कर सकते हैं, मतलब जिस तरह खुफिया कई दफ़ा आपने देखा अवान में वोटिंग होती है तो वोट कहाँ से पड़ते हैं, पढ़ते रहे हैं बजट से पहले भी। जब कोई अहम यानी कोई बिल पेश होता है तो पता चलता है कि भी ये वोट 14-15 कहाँ से आए। नेशनल असम्बली में भी हुआ, ये हुआ है कौमी असम्बली में 12-13 वोटों का फर्क जो है उनको पता नहीं चला था, लेकिन नाम भी निकाल लिए गए थे। और यहाँ पर भी अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो हम पहले हम साथ सुन रहे थे तो इकबाल शाह साहब, तादाद 10 हो सकती है, बहुत आप क़यामत ढालेंगे तो 12 हो सकती है, अगर तादाद 50 हो सकती है तो फिर तो मेरे ख्याल में नहीं, फिर मुस्लिम लीग की एक पुरानी तारीख भी आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। फिर ये जब चलते हैं ना फिर इकट्ठे चल पड़ते हैं। मुझे गुलाम हैदर वाइन साहब का ज़माना मुझे बड़ा याद है कि दिन के तकरीबन कोई 10-11 बजे 14 लोग मौजूद थे मंजूर भट्टू के पास। तो देखा जब उस वक्त नून लीग में थे, देखा चलते चलते तो आपने देखा फिर क्या बना, यानी बना ये कि शाम तक डेरा गाजी खान के भी लोग पहुंच गया और 156 तक। देखिए उस वक्त जो सूरत हाल थी वो स्टैब्लिशमेंट एक खुली पॉलिटिक्स कर रही थी
इस वक्त जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी क्या है? गुलाम इसाक है, बट 58(2)(b था। अब जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, यानी वो किसी वक्त भी अपना ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अस्सलाम वालेकुम सादिया सुहेल साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे, बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? खैर वाफिया हैं सब? शुक्र है। तो वजीर आज़म पाकिस्तान यानी लाहौर में एक बहुत, मैं समझता हूँ वैसे तो वजीर आज़म का आना लाहौर में कोई खास नहीं होता, बहुत सी चीज़ों के फैसले कर देगा। एक तो जो पिछले दिनों अफवाहें फैली थी या मैनेज किया जा रहा था, उस्मान अथॉरिटी है, आटा बुरान है, शजरकारी मुहिम मुलाकात भी आपने दरमियान में कोई मेरा नकाब लगा ली हुई है या नहीं लगाई, तो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन पर भी ये काफी बड़े बड़े होंगे फैसले। सर वाला बात कीजिए। जी आप मेरा मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर आज़म का ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। देखिए इस टाइम एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एलजी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी है, रिवर रावी के हवाले से भी है, और एक और रिहायशी फ्लैट्स बनाने का हाई राइज की तरफ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं और उसमें बहुत ही इंतहाई कम कीमत जो एक कम सैलरी वाला भी अफोर्ड कर सके उससे लेके लग्जरी अपार्टमेंट तक भी बनाने जा रहा है। लिए का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके हवाले से भी खान साहब, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और खुद उसकी डिटेल जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और बहुत मुमकिनात है कि उसका इफ्तिताह भी उन्हीं के हाथों हो जाए इसी टूर में। नहीं, जाहिर है उन्होंने ये इफ्तिताह के लिए कल का दिन तो मेरी नजर में तो बड़ा हैवी है, क्योंकि ये भी आप कह रही हैं, फिर उनका शजरकारी मुहिम भी है, तो और तमाम मामला। और वैसे ही देखिए प्राइम मिनिस्टर की ये खसूसियात होती हैं कि वो अपने तमाम सूबों के साथ ऑन बोर्ड रहे, उनकी रिपोर्ट खुद जाके आप ये देख लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा बिलीव इस पे करते हैं कि वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हुकूमत करने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कब तक उस्मान बुज़दार साहब को वो यानी सपोर्ट करते रहेंगे? और यहाँ आपके सामने आप भी हिस्सा ही हैं सब सोसाइटी का, लोगों को आपको जवाब देना पड़ता है। महकमों में जो नीचे पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं उनमें रिश्वतस्तानी और रिफॉर्म, वो तो आपके सामने वो तो नहीं हो सकी। नहीं देखिए ना, उसमें आप जो बात कर रहे हैं कि वो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब ने बहैसियत सीएम चारों सूबों में जो पेंडेमिक के हालात में जो अपनी प्रोजेक्ट दिखा दिया और जो काम कर दिया, उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही। ऐसा बड़ा सा काम जरा बताएं, बड़ा सा काम। मैं आपको 10,000 काम एक प्रोग्राम कर सकती हूँ। देखिए सबसे पहली बात की उन्होंने जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का मखसूस और महदूद जराए के साथ जिस तरह तमाम उन्होंने फैसला साजी की है, हैंडल किया। आज वेंटिलेटर आप खुद बना रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके आइसोलेशन सेंटर्स से किस तरह तेजी से काम हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन से किस तरह पेंडेमिक को कंट्रोल किया गया। खबर साहब आपसे बात करने हेलो खबर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। खबर साहब बताइए। नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्होंने काम भी किए हैं बुज़दार साहब ने, और उन्हें मानना चाहिए बुज़दार साहब ने काम किए हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। इमरान खान अगर उन पर हाथ है तो बिला वजह नहीं है, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, हम आपकी तइद करते हैं बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब को कल लाहौर में बाकी ज़रूरी काम तो करने चाहिए, शजरकारी भी करनी चाहिए, नया शहर बसाने के लिए उसका इफ्तिताह भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक आज बिलावल भुट्टो ने जो एक इल्ज़ाम लगाया है कुलभूषण के हवाले से, भारतीय जासूस के हवाले से, और एक आर्डिनेंस, सदारती आर्डिनेंस की बात की है जिसका आवाम को इल्म नहीं है, और खुफिया तौर पर एक सदारती आर्डिनेंस जो है वो लाया गया है, और इल्ज़ाम है बिलावल भुट्टो का कि ये कुलभूषण को रियायतें देने के लिए खुफिया तौर पर। मुझे नहीं समझ लगी, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि कोई सदारती आर्डिनेंस हो और उसको पब्लिक ना किया गया हो और उसका किसी को पता ही ना हो, और अपोजिशन की जमातें जो है आज उसको सामने लेके आए। ये बात सुनिए, कभी ऐसा हो सकता है कोई ऑर्डिनेंस हो तो पब्लिक हुए बगैर, वो हाउस में आए बगैर उससे अमल दरामद किया जा सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए कल उनको वजाहत करनी चाहिए इसकी। बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो कहते हैं क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे,
सिंध की सूरत हाल आप सबके सामने है। मुसलसल सिंध में हुकूमत करने के बाद पीपल्स पार्टी जो है अपने गिरबान में अगर झांके और करप्शन की बातें की करते हैं क्योंकि वो से अच्छी नहीं लगती। अच्छा सादिया, बात ये है कि सादिया मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, इस ऑर्डिनेंस की जो कॉपियां हैं ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने हासिल कर ली हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है इज देयर। कोई ऑर्डिनेंस हो वो अभी तक किए बगैर हाउस में आए बगैर कैसे लागू हो सकता है? अच्छा यार आप ये बताएं, वो बात हो गई, बात ठीक आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस उनका मौका खबर सब ठीक है लिया। अच्छा अब ये अब आपकी अब आप सादिया आपकी फतूहात तो जाहिर है दुरुस्त है जो भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये जो एक ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी वजीर आला को मिल रहा है, ये बड़ी पुरानी सियासत है, इसको हाउस ट्रेडिंग भी कहते रहे, डेवलपमेंट फंड के नाम पर बात करते रहे। कल को अगर ये रिवर्स हो तो फिर कैसा लगेगा? क्योंकि इस पर बड़ा जरा अपना टेक दीजिए। देखिए मैं ये समझती हूँ, मैं आपको पता है कि मैं नजरियाती वर्कर हूँ। मैंने इसी पार्टी में जासूस से काम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्जत हासिल की है। मैं इस चीज को समझती हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है ना तो अपने मुफादात से बालातर होकर नजरिए पे करनी चाहिए। मैं खुद एक नजरियाती वर्कर हूँ। अगर कोई नजरिए को पसंद करते हुए और खान साहब के नजरिए को, प्राइम मिनिस्टर के नजरिए से ऐसे इम्प्रेस होके वो आता है, वो देखता है कि यही सही रास्ता है। ये तो आप तो बड़ा डिवोटेड वर्कर है। ये पाकिस्तान में उस वक्त सारे अच्छे लगने लग जाते हैं, जब ये परिंदे उड़ते हैं तो फिर कभी किसी शान मैं जानती हूँ फर्जी बटेरे भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ आते और चले जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो अपने मुफादात की गिर्द घूमता है उसकी शिकस्त होती है। वो 4 दिन उस पार्टी में होता है, 4 दिन उस पार्टी में होता है, वो लोग रिलायबल नहीं होते हैं सच। सादिया साहब बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाला। अच्छा खासा बस इस पर हम खुद बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो पार्टी वर्कर का मजबूरी भी होती है, वो किसी पार्टी का भी हो। यानी आज आपके सामने वो हम ज़रा दूसरे मौजू की तरफ दोबारा जाएंगे जब तो उस पर फिर बात करेंगे राना सनाउल्लाह की। इस वक्त बेताशा यानी अवामी मसाइल से हट के, वो तो है किसी का भी लेना देना नहीं है। लाहौर में दौरे का मकसद, वहाँ से भी आपको पता है कि मसरूफियत वज़ीर आज़म की होती हैं। आज भी वज़ीर आज़म जो है वो PI एक पर मीटिंग ले रहे हैं और उस पर वो जो यानी फेक लाइसेंस वाले थे उसकी जो पूरी दुनिया में हमारी जागन छाई हुई है। एक बात तो दुरुस्त है कि जो असम्बली में बड़ी बात की गई वो बात उतनी सही नहीं थी। यानी पहले इंक्वायरी करते, पहले 262 कहते रहे, फिर कहते रहे 48 हैं, कोई कहते रहे कितने हैं। जब तक आप वेरिफिकेशन ना करें, आपने पूरी दुनिया में अपनी यानी फ्लाइट्स बंद करवा ली हैं, तो अब आप कहते हैं जी कि उनमें से हमने क्लियर कर दिए हैं, इतने क्लियर कर दिए हैं। तो ये भी तो एक देखिए, जिस दिन सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उसी दिन इस पे प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया था कि सरवर खान जो एदाद शुमार दे रहे हैं ये इनकी हुकूमत के नहीं है और ये माजी की हुकूमतों के एदाद शुमार है और ये वाक़यात माजी की हुकूमतों पे है। इस पे इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, इस पे बहुत हमने लंबा एक प्रोग्राम किया था इस पे। तो इस पे जो हमारे वजीर हवाबाजी हैं, इनके इस एक्ट पे जिसने पाकिस्तान का चेहरा ही बदल दिया दुनिया में कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पायलट ही जाली होते हैं। सिविल एविएशन ने इस पर बड़ा और पालपा ने तो कहा है, लेकिन असल में जो खुद लोग हैं सिविल उन्होंने कहा ये गलत है। ये क्यों मंजर से गायब हो गए? वो इनका चेहरा गायब हो गया, ये टीवी स्क्रीनों पर नहीं, वो तो कल भी आए हुए थे। कल उन्होंने टीवी स्क्रीन पर बड़ा डटे हुए थे, वो अब भी कहते हैं। कल मैंने देखा कितने दिनों के बाद आए, काफी दिनों के बाद। कितने दिन उन्होंने कहा जी मैं तो उस चीज पर डटा हुआ हूँ, वो फेक है, हम जहाजों को जो लोगों की यानी जानों की तो नहीं हम कीमत अदा कर सकते, लेकिन वज़ीर आज़म के दौरे पर हम जरा रहते हैं कि कल जो मैं देख रहा तो इसी पर हम थोड़ा सा और बात करके अगर मौजू की तरफ चलेंगे। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने आज बड़ी और मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जो PIA में जाली भर्तियों के लिए वफाकी वजीर हवाबाजी ने
जो बयान दिया था, बल्कि धुआंधार तकरीर की थी और कहा था 262 पायलट हमारे जो है वो जैरी हैं, उसके तनाजर में जो पूरी दुनिया में हमारी सारी नहीं पूरी दुनिया में हमारी फ्लाइटें बंद होगी और पीएए को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उसके मतलब जब राणा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो रिजाइन दें और वज़ीर पाकिस्तान भी इस पर इस्तीफा दें। अभी राणा सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा सुन लेते हैं तो फिर खबर साहब बात करते हैं। ये अब कहते हैं कि उनमें बेज़ाब्तगियां हैं, उनके जाली होने की बात की कि शायद ये लोग जो हैं ये इनका मलबा इस तरह से पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी पे पड़े, अपोजिशन पे पड़े कि ये लोग जो हैं वो उन अदवार में जो है वो भर्ती हुए हैं। सिर्फ एक यानी इंतकाम की एक इस यानी जो है बात को स्कोर करने के लिए सिविल एविएशन का भट्ठा बिठा दिया, पीआईए को दफन कर दिया, जो जिसकी हालत पहले भी कोई खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको दफन कर दिया और पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हुई। पूरी दुनिया में एविएशन से मुतल्लिका जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सब को जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस पे अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे मुतालबा किया और आज हमारा जो तंजीमी अजलास था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस जिम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जी राणा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो हमारे साथ मौजूद हैं राणा अरशद साहब, तो इत्तेफाक से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही थे और बड़े टू सीएम है, तो इस मुस्लिम लीग नुमाया राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा खैर पहले हम बात करते हैं, मेरा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है उसमें कोई। राणा साहब ने जो बात की है उसकी जो मुझे समझ लगी कि इसका मौका क्या था। हर चीज़ का मौका होता है, बिला वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। नंबर 1, अपने वर्कर्स और एमपी साहबान को जो यानी उनके खाने अलग-अलग मिल के खा रहे हैं, बताना अपनी पार्टी के उन लोगों को जो गो मुगो की हालत में होते हैं कि डटे रहें, हमने ये नया काम किया है। और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा जो है ये तो बड़ी देर से यानी असम्बली में भी पुरानी बात है, मांगते रहते थे। अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बार बार मांगते हैं, तो तकरीबन मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता जब वो नहीं मांगते। उसके लिए कोई बात समझ नहीं लगती। यही मुझे तो समझ लगती है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने खाना किया है, निशार डाहा एक ग्रुप बन चुका है और इससे पहले भी असम्बली में पता नहीं चलता था कि 14-15 लोग कौन है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत हैं? अल्लाह का फजल है, आप जनाब बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद और अल्लाह का फजल है। हम तो आपकी दुआ को भी हम जितना वर्क करते हैं कि एक आप पर तो ये है कि पार्टी फख्र कर सकती है। अच्छा, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? आपके जो परिंदे उड़ते जा रहे हैं वो वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले पंजाब के तमाम अहदेदारों का इजलास था, जो डिवीजन के सदर सेक्रेटरी थे उनके इजलास था और पंजाब भर के जो 36 अजला है उनकी तंजीमें 9 करके सदर सेक्रेटरी सीनियर नायब सदर की आज अनाउंसमेंट थी। और साथ जो करंट इश्यूज हैं जिस पर गवर्नमेंट की नालायकियों की वजह से हमारे जो पाकिस्तान के असासा हैं, और माशाल्लाह आप तो खुद बड़ी फहमो फरासत रखते हैं, उसी तरह खावर नईम साहब भी समझते हैं कि पीआईए हमारा एक एसेट था। और जो मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कौमी असम्बली में की और 850 मुलाजमीन का जिक्र करके 262 पायलट का जिक्र किया गया, तो जो डीजी सिविल एविएशन का लेटर है, अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसके बाद मिनिस्टर साहब और पीएम साहब जो हैं वो जवाब दे हैं कि जो डीजी साहब ने लेटर लिखा और उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिकन और जो
यूएई और जो यूरोपीय कंट्री। अच्छा राणा साहब, अगर इतनी ही अगर राणा साहब जाहिर सवाल तो फिर करना पड़ते हैं आपसे, जाहिर प्यार भी है, अगर BIA का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो गया था तो जाहिर है इसका बेड़ा तो अपनी हुकूमत में भी गर्क ही था, उसकी जो इस दौर में सारा कम से कम जरूरत, एक तो बंदा जहाज ही बाहर लेके चला गया था, वो भी तो सवाल के जवाब आने बाकी है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर। देखना, हम जवाबदेह हैं, हम सियासी लोग जवाबदेह होते हैं, बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि हमने कोशिश की, हमने जब ये बात की कि जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जो कसारे में जा रहे हैं उस पर अगर निजकारी की बात जाए तो PTI ने कहा कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता। देखना, ये बातें हमने की तो कहा जी ये गलत कह रहे हैं। आप 1 गेट फ्री कह रहे थे ना, आप कहते थे कि एक खरीदे एक फ्री ले लेंगे, भी तो चक्कर चलता रहा। नहीं सर, देखना गुजारिश ये है कि आपके जो कौमी असासे हैं वो आफ्टर ऑल कौम की या स्टेट की ही मलकियत होते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इंटरनल तौर पर मीटिंग करते, वो इंक्वायरी करते, जो फरवरी से इंक्वायरी हो रही थी तो उसका कोई रिजल्ट देते, और इस तरह एक्सपोज करके पूरी दुनिया में हम जब डॉलर की बात करते हैं तो जो PIA के टिकट खरीदे गए थे वो वापस करने पड़े। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो स्टील मिल हो या वो PIA हो या वो रेलवे हो। अब शेख रशीद साहब इतनी बातें करते हैं, लेकिन रेलवे के जितने एक्सीडेंट, कोई 120 के करीब एक्सीडेंट हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो चीनी स्कैंडल हो, उसके बाद आटा स्कैंडल स्टिल इकबाल शाह साहब जारी है। 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई, 1610 रुपए आपका रेट था, लेकिन आज भी 2100-2200 रुपए में आटा बिक रहा है। अच्छा एक रुके, जरा रुके, मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरफ लगे हुए हैं, सुबह वजीर आज़म पाकिस्तान भी लाहौर में आ रहे हैं, ये जो चंद MPs हैं जो वो तादाद 50 बताते हैं, आप की तरफ से खैर ऐसी कोई खबर नहीं आई कि ये कोई नई यानी कुछ सिचुएशन बदलती जा रही है, पुरानी तारीख दोहराई जाने लगी है या क्या है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपका तजर्बा है, तारीख पर आपकी गहरी निगाह है। मैं समझता हूं कि जो इमरान खान साहब खुद फरमाया करते थे कि लोटे और जो पार्टियां बदलने वाले हैं उनके स्टेटस का वो खुद जिक्र किया करते थे, तो आज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के स्टेट के खजाने को डेवलपमेंट के नाम पर मुस्लिम लीग नून के MPs हों या आजाद हों, उनको जमीर फरोशी पर मैं समझता हूं कि तैयार करके आमादा करना ये मुनासिब नहीं। पार्टी एक्ट की वायलेशन होती है। कोई भी MP MLA हो, जिस पार्टी के मंशूर पर या टिकट पर वो इलेक्शन जीतता है, मुझे कोई परेशानी नहीं अगर इरशाद डाहा साहब, उसी तरह वो अरशद अंसारी साहब अगर मुस्लिम लीग नून छोड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, रिजाइन करें, PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ लें, हमें कोई राणा साहब ये जो फयाजुल हसन चौहान है, आज इसने बड़क मारी है कि जी 50 आदमी आ रहे हैं MPs जो है, तो देखिए 5 हैं या 7 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं, मैं समझता हूं कि एक्चुअल तादाद आपको पता होगी, तो आपका ख्याल में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? सर मैं अर्ज करना चाहता हूं, माशाल्लाह आप तो बड़ी हर चीज को थ्रू आउट, क्योंकि आप तजर्बा, आपका फील्ड जो है फहम फैसला वो आप समझते हैं। सर गुजारिश ये है, इस वक्त मैटर नहीं करता, हमारे 166 MPs हैं, और जो आजाद MPs हैं, जो गवर्नमेंट जब बढ़ने जा रही थी, जो सलूक हुआ था, वो जहांगीर तरीन साहब आप खुद अपनी जबान से लोगों को बता रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब हों या उस्मान बज़दार साहब हों या गुलाम चौधरी सरवर साहब हों, गवर्नर साहब, इशू ये है कि इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कि MLA MPs को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलना चाहिए, और आज जो कुछ किया जा रहा है वो मैं समझता हूं हमारे MPA शरकपुरी हो या मैं समझता हूं कि वो अरशद अंसारी हो या निशाद डाहा हो, उनको कौमी खजाने से फंड की एलोकेशन हो चुकी है और उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हमारे फैसलाबाद के मेयर हामिद रशीद को चंद दिन पहले टेलीफोन करके कहा गया कि आप कमिश्नर के पास जाएं, और आप उनके कमिश्नर साहब की तरफ से मैसेज पास हुआ कि CM से मिले, और उन्होंने इनकार किया तो उन पर नैब का केस। अच्छा राणा साहब आखिर आप चाहते क्या हैं? क्योंकि एक तरफ तो यास हादर साहब कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, APC में आप कराची नहीं जाने से माजूरी जार की, यानी कि वो सो मानी रीजन, अगर हुकूमत को से पीछा छुड़ाना है तो इस्तीफे देना एक बेहतरीन ऑप्शन है।
ऊपर यानी फेडरल गवर्नमेंट में? इकबाल साहब ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हम समझते ये हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बिल्कुल ये हुक्म और डायरेक्शन है कि हमने किसी सूरत पार्टी एक्ट हो या जमहूरियत को मजबूत करना है। जो सलूक हमारे साथ हो रहा है वो कोई लुका छुपा हुआ नहीं कि मियां साहब को कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने बाहर भेजा है और आज भी कभी किसी केस में रेफरेंस दे रहा है, कभी 1998 में का कहा जा रहा है कि जी वो सड़क बना दी थी। खुदा ना खास्ता मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कोई सड़क बन रही है, आज भी डेवलपमेंट फंड के तौर पर जो उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने 4 अरब के डीजी खान को दे दिए, अच्छी बात है, देने चाहिए, लेकिन सब जिलों को देने चाहिए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि नैब अगर क्रॉस बोर्ड अपना रोल प्ले करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना, कल शबाशी साहब को कोरोना के बाद एक टेस्ट हुआ और उनका दूसरा टेस्ट होना था। कल कोर्ट में मैं बिल्कुल शबाशी साहब अपने वर्कर को क्यों नहीं आप मना करते? मैं तो देख रहा था, हैरान हो रहा था कि जाहिर है वो बीमार आदमी है, आप वर्कर को क्यों नहीं मना करते कि फिर जाहिर एक लीडर है तो सदमा भी हो रहा था। सच्ची बात है, मुझे तो भी इकबाल साहब यकीन करें, जब वो नैब कोर्ट में गए, नैब ऑफिस में गए तो उनको कोरोना हुआ और कल पेशी के बाद स्टिल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आज हमारा इजलास था और मैं अर्ज करूंगा कि निशात डाहा साहब जो खानेवाल से हमारे टिकट पर जीते, उनकी जगह पर राना सलीम जो पीटीआई का कैंडिडेट था, आज वो गैर मशरूत तौर पर वहां के हमारे अरफान डाहा साहब पार्टी के सदर सेक्रेटरी, उनके साथ आकर उसने नून में शमूलियत की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये फ्लोर क्रॉसिंग पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट इस पर नहीं लगता? नहीं सर, फ्लोर एक्ट लगता है जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है। अच्छा, वो जी सर। राणा साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी, आपने टाइम दिया, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। अच्छा, राणा साहब ने जाहिर है अपनी एक पार्टी के बड़े सीनियर वो रुकन है, जब उन्होंने ये कहा है कि उस तरह तो बड़ा फख्र से उन्हें बताया कि शामिल हो गया। जो मैं आपके नोटिस में सब बताना चाहता हूँ कि जब जुनेजो साहब को इसमें बगावत हुई, उस वक्त किसी के कहने पर हुई थी, तो इस्लामाबाद होटल में एकदम जुनेजो साहब फारग हो गया थे। फिर जब वो लाहौर आए तो उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए मियां नवाज शरीफ साहब, और चट्टा साहब ने उसके जब जुनेजो साहब फौत हुए तो उन्होंने कहा थोड़े दिन आप वेट कर लेते। फिर हार्स ट्रेडिंग की इब्तिदा कब हुई ये आप समझते हैं कि कब हुई? कोई भी काम कब हुआ? छांगा मांगा कब हुआ? नो कॉन्फिडेंस बेनजीर के खिलाफ कब हुआ? फ्लोर क्रॉसिंग कब हुई? फिर दोनों पार्टियों ने, मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए किया खबर साहब कि पहले तो लड़ते रहते थे, इन्होंने सोचा कि लड़ने की क्या जरूरत है, मिल के इस मुल्क पर हुकूमत करते हैं, बल्कि मिल के खाते पीते हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस पर तफसील से बात? देखिए, आज तक जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्या एक वर्स्ट शक्ल आप देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा जो इसमें गंदगी का एलिमेंट शामिल हुआ, पहले भी था, लेकिन ये उसी वक्त हुआ जो आप कह रहे हैं ना, गुलाम इसहाक खान के दौर में, जिन्होंने बेनज़ीर की बाद में बरतरफ की थी। और गुलाम इसहाक खान जो है वो उन्होंने ही ओबलाइज किया था नवाज शरीफ वगैरह को कि भी इनको सामने लाना है जो असल मुंतखब आदमी है। अगर जुनीजो साहब की जैसे आदमी को, जुनीजो एक मिसाली वज़ीर आज़म है, शरीफ और ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट वज़ीर आला है जी, और ये उनको परे हटा के जिन लोगों ने खुद इन हुए, किस तरीके से इन हुए, और आज उन्हीं के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुकाफाते अमल है, इन्हीं का बोया हुआ है जिसको ये काट उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर को इस्लामाबाद होटल में ऐसे उछाल के थालियां जलाते रहे। तो वो बात आपकी सही है कि तारीख पर अपने आप को दोहराती है। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है खबर साहब, इसको तो मैं गुलामी की कोई यादगार समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक इलाके का मुंतखब नुमाइंदा है, वो आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक बात ही नहीं कर सकता, ज़मीर के मुताबिक किसी को मिल नहीं सकता। भाई वो वोट लेके आया हुआ है और जो भी कोई काम होना है ही हैज़ द राइट। लेकिन यहाँ पार्टी के किसी बंदे को दूसरे बंदे से मिलना, ये निशार डाहा कह रहा है, मैं पार्टी नहीं बदली, वो कह रहे हैं कि आप तो लोग हमें मिलते ही नहीं हो, तो वो वज़ीर आला हम अगर फंड के लिए जाते हैं तो कोई वो घर से पैसे देता है। बात तो ये है, ठीक है ना। अगर काश ये कल्चर प्रमोट हो जाए
तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये ख्याली बातें हैं, सारी ख्वाबों वाली बातें हैं जो आप कर रहे हैं। ये ख्वाबों वाली सारी बातें हैं। हाँ, अच्छा। क्योंकि ये बात सही है ये तो कि हुकूमत का ये फर्ज है। आइडियल बातें हैं जो अगर काश। अगर हुकूमतें जो है अच्छा, हम वो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं खैबर उसका हक दें। साहब। उन्होंने ब्रेक की तरफ उन्होंने कहा है क्योंकि ये बाकी आइडियल बातें हैं, ये कई मुल्कों में बाकायदा तौर पर ऐसी आइडियल बातें ही हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये एक अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन। अब जो मौजू आपके नाज़रीन हम शेयर करने जा रहे हैं, कहते हैं कि सिर्फ सवाल जो है वो तगय्युर यानी हरकत मुस्तकिल है और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुस्तकिल है, सिर्फ हरकत बदलना। अब बलूचिस्तान आप समझेंगे कि एक बिल्कुल पुरसुकून सूबा चल रहा है, लेकिन वहाँ भी एक नकब लग चुकी है और वो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते या आप चंद दिनों में देखेंगे एक नया वहाँ एक तमाशा शुरू हो जाए। जिनको फेडरल गवर्नमेंट में अख्तर मेंगल साहब ने पीटीआई हुकूमत से डिसोन किया और उन्होंने कहा कि आज से मैं उनके साथ अलायंस ख़त्म करता हूँ, तो नज़र आ रहा था कि इसके ताने बाने कहाँ जाएंगे, क्योंकि शतरंज की गेम है। होता यह है कि काम कहीं और हो रहा होता है, यानी कहीं होता है, डाक कहीं होता है और प्यादा कहीं होता है। अब यह कि नई बातचीत शुरू हो गया जब फजल रहमान साहब कराची में बाल भुट्टो जरदारी साहब से और आसिफ जरदारी साहब से मिले, तो वहाँ क्या फैसले हुए वो बाखबर ज़रा ये बताते हैं मुबैना तौर पर कि अख्तर मेंगल साहब को आइंदा वज़ीर आला के लिए नामज़द किया जा रहा है और वहाँ भी ये अब हलचल मच चुकी है। सरदार गौस बख्श बारूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब आप कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल। सर आप तो इतना मतलब पुरसुकून, हम यहाँ बैठ कहते हैं दूर दूर शहर हैं, पुरसुकून जिंदगी है, तो अब वहाँ हलचल मचाए रखते हैं आप। उससे पहले यानी जाम कमाल से पहले आपने देखा कि कौन कौन सी शख्सियात हैं जो दुबई में रहती थी, अरबों रुपया निकल आते थे उनके फैक्ट्रियों से, कुछ ना बना। फिर क्या कि वहाँ इसी चलता रहता है। अब क्या नई सिचुएशन बन रही है जो कुछ बाखबर जराए बताते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं इकबाल शायद साहब, ये जो बाखबर जराए इनकी भी अपनी खबरें, ओरिजिनल खबर इनके पास भी नहीं है। और फिर दूसरे दूर के ढोल सुहाने होते हैं जी। हाँ। तो अगर ये आप ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि वहाँ पे सुकून नजर आ रहा है तो अच्छी बात है जी। बहरहाल अंडर करंट बहुत खतरनाक है बलूचिस्तान का, पता है। वोल्केनिक पॉलिटिशियंस है हमारे जी, एकदम इज्जत कर जाते हैं। अभी आपने जैसे फरमाया कि अख्तर मेंगल साहब जो है नाराज है, नाराजगी तो हमने सुनी थी, लेकिन अभी तक उसके भी परकशन में कोई नजर नहीं आए। तो बलूचिस्तान की सोसाइटी की सियासत जो है ये तो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। हमारी सियासत आवाम के ऊपर है कि आवाम का नाम लेके कोई पसमानदा है तो हम अपनी सियासत करते हैं जी। बदकिस्मती ये कि यहाँ पे 70 के बाद से जो हुकूमतें और असम्बलियाँ बनती आ रही है वो किसी एक पार्टी की नहीं बनती, और फिर पार्टियां भी इस किस्म की है आजकल कि हर कोई कहता है कि गो विद द फ्लो, किसमें क्या है मेरे लिए, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ पे हुकूमत भी एक वही सोचती है जो अपोजिशन सोचती है, क्योंकि सरकार का मजा सबने देखा हुआ जी। और आपको पता है मजे का सुरूर जो होता है वो कुछ और चीज होती है इकबाल साहब। तो मसला ये है बलूचिस्तान का कि पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो आवाम के लिए कोई प्रोग्राम दे सके। यहाँ पे अजीब अजीब किस्म की हुकूमतें भी बन चुकी हैं। नवाब सनाउल्लाह का जमाना याद कीजिए जी, पूरी मुस्लिम लीग नून, सनाउल्लाह ज़ोहरी की बात ही कर रहा हूँ ना कि वो तो दुबई में ही ज्यादा तशरीफ रखते थे। अब वो देखिए जी, जिसको अल्लाह ने हैसियत दी वो दुबई भी जाए, लंदन भी जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी रातों रात उनके हाथ हो गई, रिवोल्ट किया, फिर एक नई पार्टी बन गई, उसी के वतन से एक और पार्टी निकली, वो पार्टी हुकूमत में भी आ गई। समझते ये थे हम कि शायद ये लोग कुछ न कुछ इनको समझ बूझ है बलूचिस्तान की, यकीनन कुछ न कुछ होगा जी। लेकिन ये क्या वो भी डिलीवर नहीं कर सके, तो अब क्या कर सकते हैं आप? डिलीवर से क्या मुराद है? क्योंकि डिलीवर तो करना ही नहीं ना, क्योंकि डिलीवर तो इतना मेरा ख्याल है। अब सुबह पंजाब के वज़ीर आला वहाँ गए थे तो 100 बेड का हॉस्पिटल तो ये तफ्तान में दे के आए हैं। वहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी आपको पता ही है कि किस किस्म की है। वज़ीर आला पंजाब आपके जो है जी, उनकी रिश्तेदारियां हैं, हमारा इलाका है यहाँ पे, उसके बराबर साहब डेरा गाजी का किसी जमाने में बलूचिस्तान का हिस्सा ही रहा है। बिल्कुल जी, नहीं वैसे उनके रिश्ते भी है हमारे कबाइल के साथ भी। वो तो अपने अजीजों से मिलने के लिए आए, वैल्यूएट करने के लिए, उनको यहाँ पे ठंडा खाना उनको खिलाया गया। वज़ीर उसमें उस पर नाराजगी भी हो गई है ठीक ठाक किस्म की, समझ रहे हैं आप जी? अच्छा ये जरा शेयर कीजिएगा क्या हुआ जी? नाराजगी होगी, किससे नाराजगी होगी? कोई भी मतलब ऑफिशियली कुछ ठीक है, ठंडा खाना किसी वीवीआईपी को ठंडा खाना खिलाएंगे तो हम मालिक तो नाराज होगा नहीं कोई, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी बात कहना चली गई कि यहाँ पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। उन्होंने आके यहाँ जो बातें की
वो अपने हिसाब से की, बिल्कुल बड़ी मेहरबानी उनकी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गुनाह जारिया है। पता है किसका गुनाह जारिया है? एक बात शायद साहब, जी जी ये जनरल ज़ियाउल हक का गुनाह जारिया है। उन्होंने ये एमएलए और सेनेटर्स को फंड दिए, जो कि उन्होंने बाद में ये समझा कि हमारी माँ का दूध है, ये हम लाल है, और वो अभी तक चल रहा है। बात है एमपीए कहता है कि मैं अपने तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा मेरा हूँ। नहीं, अब तो हो भी चुका है। करें। बारोज़ई साहब, एक बताइएगा कि क्या जो मौजूदा इस वक्त बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें आसिफ अली जरदारी मैटर करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं जी। ये आसिफ अली जरदारी जो इसलिए मैटर करते हैं कि वो पहले भी उन्होंने इनकी गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की, नवाब रसानी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, मेजोरिटी थोड़ी थी, लेकिन उसमें आसिफ अली जरदारी का किरदार नहीं था, उसमें किसी और का किरदार था, वो मैं जानता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आज भी वो जो पार्टियां बनी, वो जो सेनेट का सिलसिला हुआ, सेनेट के चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो यकीन उनके पास वो तो क्या कहते हैं मटेरियल है जिससे वो कोई चीज बना सकते हैं। ये होगा क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स सारी की सारी जो है पावर के ऊपर है। पावर की चीज की, पैसे की जी। उनके साथ फिर आप देख लीजिएगा, अगर वो दरम्यान में आते हैं तो नून लीग भी लाइन में होगी। जमीन वैसे ही अपने तरीके से पॉलिटिक्स के साथ है, तो फिर पैसा भी आ जाएगा अगर रिवोल्ट करना चाहेंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं जी, हम लोग जितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे भी या कहीं पे भी, कोई किसी की मुंह से लटक रहा है, कोई किसी की क्या कहते हैं जुल्म से लटका हुआ है जी। कोई इंडिपेंडेंट, कोई फैसला अपनी मर्जी के लिए नहीं, जो जैसे उसको वो बोले अपनी तरफ से, बाहर की तरफ से वो उसको वो करते हैं। यकीनन मैटर करता है जी, पावर मैटर करती है। तो क्या लुबे लुबाब क्या हुआ कि ये जाम कमाल साहब की हुकूमत जो है तो वो खतरे में है? जी देखिए, हाँ ऐसे उनके हाथ मरोड़े जाते हैं। पिछले दिनों 4 मिनिस्टर ने उनको कहा कि जब पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उनको उन्होंने मना लिया, किसी को मना लिया उनको फंड देके, बाकी इलाके में फंड। तो इसके असरात आप समझते हैं कि फेडरल हुकूमत पर भी पड़ेंगे? जी, फेडरल हुकूमत तो वो वहाँ से बस 2 सवाल जवाब कर देते हैं उनसे लोग, उनसे जवाब। अच्छा सरदार साहब, आप बताइए कि अब एक नई बात आ रही है। एक तो बड़ा असरात की आपने बात की, क्योंकि अख्तर बेंगल साहब का वहाँ से यानी पीटीआई से अलायंस ख़त्म करना, उस वक्त ही ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई थी। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें कामयाब भी हों, क्योंकि जब ये ख़तरा हो तो फिर दूसरी पार्टियां भी, क्योंकि 65 तो MPs हैं, 33 चाहिए, 30 वो कहते हैं हमारे पास है। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा कि मिनिस्टर बनना होता है, तो मिनिस्टर तो हर MP तकरीबन। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब का रोल इसमें क्या है? अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का पॉलिटिकल वजन नहीं है, जैसे वो खुद क्या कहते हैं जनरली नॉर्मल भी माशाल्लाह स्मार्ट से बंदे हैं, वजन उनका पॉलिटिकल वजन नहीं है जी। वो किसी का टूल हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना वजन कोई भी नहीं है जी। वो किसी के दरम्यान में लाएंगे। और अच्छा सरदार साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ग्वादर जो है, क्योंकि तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि चाबहार जो है हिंदुस्तान के हाथ से छूट गया और पाकिस्तान और चाइना के साथ ही उनका हो गया मुआहदा। ग्वादर जो है क्या बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा बनने जा रहा है? जी, ये सोच मुझे नहीं पसंद कि बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा से अगर कोयटा है तो कोयटा ही रहना चाहिए। ग्वादर का अगर बनाते हैं तो फिर बलूचिस्तान की दूसरी डेमोग्राफी, बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बहुत बड़ा मसला पैदा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत मेहरबानी। आप हमेशा टाइम देते हैं, बड़ी दूर से बलूचिस्तान को सलाम। मैं कहता हूँ कि ऐसे खबर साहब वज़ीर आला रहे हैं 2 दफ़ा, वो हैरान रहेंगे कि लाहौर आना हो, इस्लामाबाद आना हो तो ये कई दफ़ा सोचते हैं। यानी इन्होंने अपने दौर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बल्कि ये वाहिद वज़ीर आला विदाउट कैबिनेट थे। इनके वालिद सब भी वज़ीर आला थे। इसके बावजूद मैं ज़ाती तौर पर भी कई चीज़ें जानता हूँ कि ऐसे अगर मुल्क में लोग मौजूद हैं जो जिनके हाथ बिल्कुल साफ हैं, तो वो भी इस तरह। अब खबर साहब लास्ट में हमारा 1 मिनट रहता है, वो उसमें यही है कि कल वज़ीर आज़म का दौरा देखें कि आटे का बहरान जवाब देना पड़ेगा। जब कहते हैं कि 60 लाख टन गंदम खरीदी गई है, तो 30-35 हम खरीदते थे, बाकी मिलों वाले खरीदते थे, फिर ये आटा गया और गया का फख्र है, हम यही कहते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं कल क्या होता है, वज़ीर क्या फैसले करते हैं। और बुज़दार साहब का मुस्तकबिल पर नए मौजू के साथ अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।